नमस्कार दोस्तों, सॉल्यूशन पॉइंट हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आज आपको बताऊंगा पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ बचत योजना के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। पीपीएफ या पब्लिक प्रोविडेंट फंड भारत में सबसे प्रचलित और लोकप्रिय सेविंग स्कीम है, क्योंकि ये एक फुली गारंटेड और 100% रिटर्न देने वाली योजना है, जिसमें 7.1% रिटर्न अभी की डेट में दिया जाता है। पीपीएफ को अन्य बचत योजनाओं जैसे वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, इन्हीं के साथ लॉन्च किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था छोटे निवेशकों को लाभ पहुंचाना। इसमें न्यूनतम 500 रुपये भी आप निवेश कर सकते हैं। इसकी लॉक इन अवधि 15 ईयर की होती है, जो कि एक काफ़ी लॉन्ग टाइम होता है। इसकी मैच्योरिटी 15 साल से पहले अगर निकालते हो तो इसमें कुछ शर्तें होती है, जो कि मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। इसमें समय से पहले विड्रॉल की अनुमति नहीं होती, इमरजेंसी केस में ही आप निकाल सकते हैं पैसा अपना। पीपीएफ पे ब्याज 7.1% मंथली है अभी, जो कि कैलकुलेशन 5 तारीख के बाद होता है इसका। तो उससे पहले आप पीपीएफ में 5 तारीख से पहले एवरी मंथ में कॉन्ट्रीब्यूशन करने की सलाह दी जाती है। इसमें न्यूनतम और अधिकतम निवेश, न्यूनतम आप 500 रुपये निवेश कर सकते हैं और अधिकतम 1.5 लाख रुपए इसमें निवेश कर सकते हैं। टैक्सेशन के बारे में बताता हूँ। टैक्सेशन की इसमें पूरी तरह छूट है। जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट होता है, जिसमें मूलधन प्लस इंटरेस्ट रेट दोनों पे कोई टैक्स नहीं लगता है। पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए मैं ज़रूरी दस्तावेज़ों के बारे में बताता हूँ। इसके लिए सबसे पहले एक फॉर्म होता है, जिसका फॉर्म नाम होता है, फॉर्म के नाम से वो आप कोई भी बैंक या पोस्ट ऑफिस कहीं से भी जहां आपको अकाउंट खुलवाना है वहां से ले सकते हैं। उसके लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एड्रेस प्रूफ और एक नॉमिनेशन फॉर्म जिसमें आपका नॉमिनी ऐड करना होता है, ई फॉर्म के नाम से जानते हैं, वो आप लेके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब आप पीपीएफ अकाउंट कहाँ कहाँ खुलवा सकते हैं? आप पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं, गवर्नमेंट बैंक में खुलवा सकते हैं, और कुछ सिलेक्टेड प्राइवेट बैंकें हैं जिसमें एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इन बैंकों में आप खाता खुलवा सकते हैं। कुछ बैंकें हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन बैंकिंग की मदद से भी अकाउंट खोल सकते हैं। तो अकाउंट खोलने के लिए सबसे पहले जहाँ आपका अकाउंट है उसके आपको नेट बैंकिंग में जाना है, और नेट बैंकिंग पोर्टल के बाद में ओपन पीपीएफ अकाउंट के विकल्प पर क्लिक करना है। उसमें आपको अकाउंट चूज करना है और आवश्यक जानकारी जैसे नॉमिनेशन, बैंक आदि की डिटेल्स, जो आपको स्क्रीन पर मांगा जाएगा, जैसे खाता, जो परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड, जो डिटेल मांगी जाती है वो सारी वेरीफाई करनी होती है। जैसे ही आप वेरीफाई कर दोगे सारी डिटेल्स, तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा और आपका अकाउंट वहाँ पे ओपन हो जाएगा। और आपको इसके लिए बैंक वाले एक हार्ड कॉपी के रूप में भी मांग सकते हैं, जो आपको केवाईसी बैंक में जाके भी करवाना पड़ सकता है। वो अलग अलग बैंकों का अलग अलग रूल होता है। पीपीएफ का विड्रॉल के लिए पीपीएफ 15 साल की अनिवार्य लॉक इन अवधि के तहत काम करता है। हालांकि आपातकाल स्थिति में 6 वर्ष पूरा होने के बाद इसमें से कुछ पैसा निकाल सकते हैं। यदि आपका खाता जैसे फरवरी 2015 में खोला गया है, तो आप 2020-21 में कुछ पैसा आप निकाल सकते हैं। जैसे आपके खाते में 1 लाख रुपया है सपोज डेट, तो 50% पिछले साल का 50% करके आप निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको फॉर्म सी जमा करना होता है, और फॉर्म सी में सारी जानकारी भरनी पड़ती है, अकाउंट डिटेल्स और बाकी जो
चीज़ें आपसे मांगी जाती है उस फॉर्म सी में, वो आपको भरनी होती है। जैसे आपका कुछ, जैसे बच्चा अगर नाबालिग है तो उसके लिए एक अलग से फॉर्म आता है, वो भी आपको भरना पड़ता है, और पासबुक भी जमा करानी होती है। अब पीपीएफ अकाउंट ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं, इसके बारे में मैं बताता हूँ। पीपीएफ अकाउंट को आप बैंक से पोस्ट ऑफिस या पोस्ट ऑफिस से बैंक में भी ट्रांसफ़र करा सकते हैं। अगर आपका पीपीएफ अकाउंट बंद हो गया है, 1 साल में आपने 500 रुपया जमा नहीं किया है, तो इसको पुनः एक्टिवेट के लिए 50 रुपये का जुर्माना भर के आपको प्रति वर्ष के हिसाब से, अगर 2 साल का है तो 100 रुपये। अगर आप पीपीएफ अकाउंट को बंद करवाना चाहते हैं तो पीपीएफ अकाउंट को आप 5 साल से पहले बंद करने की अनुमति नहीं दी जाती है। अगर कोई ख़ास कारण हो जाए, जैसे अपने पिता की, जैसे जो जमा कर रहा है उसकी डेथ हो गई या और कोई कारण हो जाता है, तो उसको बंद करा सकते हैं। पीपीएफ की अकाउंट की अवधि बढ़ाना, अगर आप 15 साल से ज़्यादा इसकी अवधि बढ़ाना चाहते हो तो एक बार में 5 साल के साथ ब्लॉक के साथ इसका विकल्प में बढ़ाया जा सकता है। जैसे किसी को ज़्यादा दिन तक पीपीएफ रखना होता है, तो वो सोचे कि अभी मेरे को पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो वो अपनी अवधि को इच्छा अनुसार बढ़ा सकता है। इसमें एक फॉर्म आता है, उसमें सारी डिटेल पूछी जाती है आपसे, जिसमें पूरी अकाउंट एक्शन वगैरह सारी चीज़ें, जब आपका इतनी तारीख को कितना बैलेंस बचा है, जब आपका मैच्योरिटी हो जाएगा 15 साल बाद में, तो उसमें सारा कुछ पूछा जाता है। अगर आपको बीच में निकालना है तो इसमें कुछ परसेंटेज पर ईयर के हिसाब से निकालना है, तब भी आप निकाल सकते हो मैच्योरिटी होने के बाद में। वो एक अलग अलग अपना जैसे जैसे बैंक का रूल होता है वैसे वैसे आप कर सकते हो। अब मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूँ जिसमें आपको क्लियर होगा कि आप कितना रुपए जमा कराओगे तो कितना रुपए मिलेंगे। सपोज दैट मैंने 2000 रुपये मंथली बेसिस पे जमा कराया और अभी रेट चल रहा है 7.1%। तो मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो मेरा टोटल अमाउंट जमा होता है 3,60,000 रुपये और इंटरेस्ट मिलता है 2,71,000 रुपये। मेच्योरिटी अमाउंट हो जाता है मेरा 6,31,136 रुपये। अगर यहीं मैं डिपॉजिट कर देता हूँ 3,000 रुपये पर मंथली, इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा, उस कंडीशन में टोटल डिपॉजिट मेरा होगा 5,40,000 रुपये और मेच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा 9,46,704 रुपये। 4,06,704 रुपये इस पे मेरे को इंटरेस्ट मिला है। तो इसको आप ईयरली बेसिस पे भी देख सकते हो। फर्स्ट ईयर में मेरे को कितना इंटरेस्ट मिला, सेकेंड ईयर में कितना मिला, ऐसे करते करते टोटल इंटरेस्ट हमारा 4,06,704 रुपये हो जाता है और हमने 5,40,000 रुपये जमा कराया, तो टोटल 9,46,704 रुपये आपको मिल जाएगा। मैं आपको इसको ग्राफ की मदद से बताता हूँ। जो रेड कलर का है वो डिपॉजिट है, 57.04% डिपॉजिट किया और इंटरेस्ट मिला मेरे को 42.96%। तो धन्यवाद दोस्तों। इस प्रकार की और भी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।